आज हम आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन की घंटी प्रेस करें, जिनसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। AI इन डिफेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में विकसित 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उत्पादों प्रौद्योगिकियों को लॉन्च किया है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यह सभी उत्पाद आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बने हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, रूस एक तकनीकी रूप से उन्नत देश है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। AI पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो कोई भी इस क्षेत्र में नेता बन जाएगा वह दुनिया का शासक बन जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, का सिद्धांत मानता है और दुनिया पर राज करने का कोई इरादा नहीं है। हमें अपनी AI तकनीक की क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि कोई भी देश हम पर शासन करने के बारे में सोच भी न सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत वर्चस्व की इच्छा नहीं रखता है, केवल भविष्य के खतरों से राष्ट्र की रक्षा के लिए AI क्षमता का विकास। AI का उपयोग केवल मानवता के विकास और शांति के लिए किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट बुद्धिमान मशीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विधि मेथड है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब हुआ इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर साइंस की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीनों को बनाना है ताकि मनुष्य के जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। AI का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सके। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। सिरी, अलेक्सा, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न AI प्रौद्योगिकियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर्स की डिग्री और मास्टर डिग्री की पेशकश की जाती है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसको 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके लिए LV नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रेट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, की स्थापना की। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ऐसी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी और वो इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेजी से कर सकेंगी। ऐसी के पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी जैसे कि सोचना, पजल को सॉल्व करना, लर्न करना, प्लान करना और खुद से बातें करना आदि। ऐसी एक काल्पनिक AI है जो वर्तमान समय पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी तकनीक देखने को मिल सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी के डिवाइस इंसानों से भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न होंगे। ऐसी की इस तकनीक में डिवाइस सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जो सही और गलत का फैसला खुद से लेने में सक्षम होंगे। AI का प्रयोग बहुत क्षेत्रों में किया जाता है,
रक्षा क्षेत्र और सैन्य जरूरतों की पूर्ति में एआई का इस्तेमाल बढ़ तो रहा है, लेकिन इसकी सीमाओं और संभावनाओं का समझना बहुत जरूरी है ताकि जोखिम का निवारण हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका न रहे। इसमें कोई शक नहीं कि सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में दुश्मन पर परंपरागत तरीकों से मारक हमला करने की क्षमता का महत्व हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स तथा क्लाउड कंप्यूटिंग के निरंतर बढ़ते इस्तेमाल वाली दुनिया में राज्यसत्ताओं को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए डेटा तथा सूचना के मामले में संग्रहण, संप्रेषण और विश्लेषण इंफॉर्मेशन अवेयरनेस में महारत हासिल करना जरूरी है। यह आपसी होकर डिजिटल संसार है। यहाँ युद्ध के परंपरागत हथियारों से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे चलने वाले दांव पेंच से एक दूसरे को शह और मात देने का खेल चलता है। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, इजी लाइफस्टाइल आरामदायक जीवन, ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन के क्षेत्र में, मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गेमिंग खेल के क्षेत्र में, डेटा सिक्योरिटी के लिए, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में,